और जितने भी उम्मीदवार हमारे बीच थे खड़े, अभी 5 थे, जिसमें हमारे माजिद हुसैन जी थे, हमारे दिलीप शाह जी थे, संजय केजरीवाल थे, विश्वजीत भाई साहब थे। सारे लोग मिलकर हम लोग अब डॉक्टर ए.के. दास जी को फुल बहुमत से, इनको मुजफ्फरपुर से भारी मतों से विजयी बनाकर हम लोग को भेजना है। इस सभागार में उपस्थित आप सभी मीडिया के साथियों को मैं जन स्वराज पार्टी महानगर की तरफ से धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। हमारी पार्टी की स्थिति जारी हुई है। हम लोग मुजफ्फरपुर में 5 प्रत्याशी ने आवेदन किया था जन स्वराज के लिए, जिसमें हम लोग अभी दिलीप जी पटना है, टेलीफोन पर बात हुई है, लेकिन डॉक्टर ए.के. दास साहब यहाँ है, माजिद हुसैन है, मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ। आप जानते हैं कि जन स्वराज ने जो नारा दिया है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, आज इसी के तहत हमारी पार्टी इस बिहार में जो 35 वर्षों का कुशासन चला आ रहा है, इससे जनता घुट घुट कर मर रही है। बिहार में 35 वर्षों से शासन है, इसलिए हम लोगों ने इसमें लगातार प्रयास करने का काम किया। मुजफ्फरपुर के जन स्वराज के महानगर की टीम आज आपके सामने बैठी है और आप तमाम पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया के बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को सादर नमस्कार कह रही है। आपका अभिवादन है कि आज आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, जैसा कि हमारे महानगर अध्यक्ष श्री उपेंद्र शाह जी ने बताया कि कल 9 तारीख को जन स्वराज पार्टी की तरफ से आधिकारिक सूचना 51 उम्मीदवारों की कल निर्गत की गई है और उसमें आपके शहर 94 विधानसभा में हमारा नाम जो है उस उम्मीदवार के लिस्ट में है। तो उसी संदर्भ में आज की मीटिंग, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत के माध्यम से और आप लोगों के मजबूत सहयोग से मुजफ्फरपुर की तमाम आम आवाम तक ये खबर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में इस बार जन स्वराज अपनी मजबूत दावेदारी के साथ उतर रही है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जन स्वराज एक पार्टी नहीं बल्कि एक अभियान है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और जिन जिन बातों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आप लोगों के बीच में अपने समक्ष रखा, आप लोगों के समक्ष रखा है, उनमें से एक ही था कि सबसे पहले पार्टी की सूची, उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। तो 51 की सूची कल जारी कर दी गई और इसी क्रम में आज जन स्वराज पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव की प्रक्रिया में उतर चुकी है और व्यवस्था परिवर्तन, बिहार के भविष्य के नवनिर्माण, बिहार के भविष्य की चिंता करते हुए बिहार के बच्चों के लिए इस बार वोट मांग रही है, ताकि 2025 वो परिवर्तन का साल हो जहां पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से हटकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ओर हम लोग आगे बढ़े, जहां युवाओं को मौका मिले और युवा वर्ग जो है राजनीति में अब आगे आए। इसी विचार के साथ जन स्वराज पार्टी आगे आई और इसी विचारधारा के तहत ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई। आपका सवाल बहुत स्वागत योग्य होगा। एक तरफ सूरवीर है, एक तरफ धर्मवीर है, इसमें अपने आप को कहां देख रहे हैं? हम जन स्वराज जनवीर हैं, हम जनता की आवाज हैं, हम आम जनता हैं, इसलिए हम जनवीर हैं। हम जनता की आवाज को आगे ले जाएंगे, इसलिए जनता हमारे साथ रहेगी। सर, लेकिन आपकी पार्टी का निशाना जो है वो एनडीए ही क्यों है ज्यादातर?
ये आपका परसेप्शन है कि वो एनडीए निशाना है। निशाना तो हमारा जनता, निशाना तो हमारी जनता है, जिनकी दुर्गति जो पिछले 35 सालों से राजनीतिक पार्टियों ने की है। तो इस दुर्गति से निकालने का प्रयास ही जनसुराज है। इसलिए निशाना दोनों है, चाहे हर वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को इस हालत तक पहुंचा दी। टिकट घोषणा के साथ ही जनसुराज में भगदड़ मच गई, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे वो एक माफी भी चल रही है। तो अभी परिस्थिति थोड़ा असमंजस की है कि इस्तीफा दिया है, कुछ आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंची होगी। हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते। संगठन को एकजुट कर पाएंगे जी, इस हालात में संगठन को एकजुट कैसे रखेंगे? संगठन आपके सामने बैठी है, आप संगठन को देखें। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग साथी जो संभावित प्रत्याशी थे, श्री विश्वजीत जी, सैयद माजिद हुसैन साहब, ये हम 3 अभी यहाँ हैं। एक दिलीप गुप्ता जी थे जो अभी पटना में हैं। तो हम लोग सब हैं, और महानगर के अध्यक्ष श्री उमेश कुमार शाह जी, सांगठनिक महासचिव इंजीनियर प्रतीश प्रताप सिंह जी, विधानसभा प्रभारी रहे अरविंद पांडे जी, डॉक्टर अनंत गुप्ता जी, हमारे युवा साथी संदीप कमल जी, महिला अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव जी, राहुल जी, सब लोग हैं यहाँ पे। तो पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है कि पार्टी जो है एक फिक्स अमाउंट लेकर जो है तब किसी को टिकट प्रोवाइड कर दिया, और अगर जनता के बीच अपनी योजनाओं का कार्ड पहुंचा दिए तो वो भी 20 रुपए लेकर कर दिए। इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये एक नई राजनीतिक परिपाटी है। आज तक आप लोग कभी ऐसी व्यवस्था देखे नहीं होंगे जहां संभावित प्रत्याशियों से एक फॉर्म के द्वारा, शुरू में गूगल फॉर्म, बाद में एक मतलब ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा आप एक बजाते पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसका प्रचार किया गया। मतलब ये कि कोई आम आवाम, कोई जनसुराज पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण कार्यकर्ता भी अगर अपना फॉर्म भरता है तो उसको एक मौका है राजनीतिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने का। तो एक नई परिपाटी है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। पार्टियां ऊपर से चुनती हैं, बंद कमरे में चुनती हैं, एप्लीकेशन तो नहीं दिया जाता। और एप्लीकेशन आपको इसी बार दिखा जहां लोगों ने अपना एप्लीकेशन भरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भरा, अपना पूरा बायोडाटा भरा, उनकी पूरी प्रक्रिया में उनकी जांच पड़ताल हुई, उनको जमीन पर उतारा गया, तरह तरह की कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई के बाद काफी मनन चिंतन और अलग अलग सांगठनिक व्यवस्था के तहत उनकी परीक्षा के बाद ही किसी उम्मीदवार को चुना गया। तो आप समझिए कि एक नई परिपाटी है। जब आप कोई किसी तरह का कोई नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे वो आप प्रोफेसर की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे डॉक्टर की नौकरी लेना चाहते हो, कुछ तो परीक्षा देते हैं। नामांकन कोई तो परीक्षा देते हैं ना। तो जब आप विधायक बनना चाहते हैं तो कुछ तो परीक्षा दीजिए। तो ये एक नई परिपाटी है, और इस परिपाटी को हम समझते हैं कि स्वागत योग्य परिपाटी है, और हम समझते हैं कि अन्य पार्टियां भी अब उसको कॉपी कर रही हैं। और जहां तक आपका रहा 20 रुपए का बात, तो वो परिवार लाभ कार्ड है, जिसमें जो बिल्कुल ही मुफ्त है। परिवार लाभ कार्ड का जो हम लोगों ने एक आह्वान किया था, वो आह्वान बिल्कुल ही मुफ्त है। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास था कि जो लोग परिवार लाभ कार्ड लें वो पहले जनसुराज के प्राथमिक सदस्य बन जाए, और प्राथमिक सदस्य बनने के लिए 10 रुपए का रसीद उनको दिया गया। तो 20 रुपए किसी ने नहीं लिया, 10 रुपए का रसीद दिया गया। परिवार लाभ कार्ड बिल्कुल मुफ्त था। यहाँ पे देखा गया है कि जो भी दल अकेले लड़ते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, कैसे देखते हैं? इससे पहले तो आपने देखा ही नहीं होगा कि कोई नेता जो है गांव-गांव घूम रहा है। तो नई चीज देख रहे हैं ना आप। तो नई चीज अगर आप देख रहे हैं तो आप इस बार इस बवंडर को, इस परिवर्तन की आंधी को भी देखिएगा। 94 विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपका चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुजफ्फरपुर या 94 विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, यहाँ पे आम जनजीवन की रोजमर्रा की किचकिच, रोजमर्रा की परेशानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ आप जाम की समस्या, काम की समस्या और दाम की समस्या से रोज पीड़ित हो रहे हैं। जाम की समस्या आप यहाँ से
गमपुरा जाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। सर, आपका चुनाव चिन्ह बस्ता मिला है, इस चुनाव चिन्ह के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल का बैग यानी कि स्कूल का बस्ता, ये एक डिमांड करके मांग कर लिया गया है चुनाव आयोग से, और ये हमारी भावना को दर्शाता है, जन स्वराज की भावना को दर्शाता है कि कैसे हम शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बिहार एक शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल धरती रही है। यहाँ के लोगों के बुद्धि और इनके ज्ञान का कोई सीमा नहीं रहा है इतिहास के रूप में। आज भी हमारे रगों में वही बिहार का खून बहता है, हमारे जीन्स आज भी वही हैं। हम आज अभी अपने बुद्धि में सबसे आगे रहे हैं, इसलिए हम जन स्वराज के लोग स्कूल का बैग यानी कि शिक्षा को ही प्राथमिकता देते हैं। और जैसा कहते हैं कि गरीबी से निकलने का रास्ता एकमात्र है, वो है स्कूल का बस्ता। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक बड़े नेता ने भी ले लिया है, एक बड़े नेता के पुत्र ने भी ले लिया है। तो लग रहा है कि परिवारवाद भी फिर हावी हो जाएगा नगर विधानसभा में। अब अन्य पार्टियों में क्या हो रहा है उसके लिए न हम लोग जवाबदेह हैं न जिम्मेदार हैं। तो आप अन्य पार्टियों से ये सवाल पूछिए, उनके कैसे पाटेंगे ये? मुझे क्या पाटना है, मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी के बीच का इंसान हूँ। जनता के सहारे आगे बढ़ूंगा, जनता मुझे प्रेम करती है, मेरा सहयोग करेगी और मुझे वोट भी देगी। सामने से कौन आ रहा है इसका कोई सवाल ही नहीं। हमने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ कि हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक लगातार कई तरह की आलोचनाएं हो रही है। उसमें महत्वपूर्ण है कि टिकट का जो सीट का जो बंटवारा हुआ है आप लोगों में उम्मीदवारी का, उसको लेकर कहा जा रहा है कि राजद का बी टीम यह काम कर रहा है। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये किसी की ए या बी टीम नहीं है या सी टीम नहीं है, ये जनता की टीम है। क्योंकि जनता के बीच के लोगों को मत कर आगे निकाला जा रहा है, ये इतिहास दोहराया जा रहा है और इस इतिहास का जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा। हम किसी के ए बी सी डी टीम नहीं है, हम अपने लोगों की टीम है और अपने लोगों के बीच में ही जाएंगे। नामांकन कब हो जाएगा? कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि खुद 2007 से स्टार्टिंग करके उन्होंने पहले मोदी जी का साथ दिया, फिर नीतीश जी का साथ दिया, तो उस तरह की पार्टी में साथ देकर उन्हीं का विरोध करके आप कैसे बिहार वासियों को दिलाएंगे कि वो जनता के लिए ठीक है? इसका जवाब उन्होंने शाहरुख खान से बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि शाहरुख खान जो है वो फौजी सीरियल से शुरू हुए थे और आज वो अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाकर आज नामचीन कलाकार हैं, इस देश के सबसे अव्वल कलाकार हैं। तो उनका रास्ता जरूर टेढ़ा मेढ़ा रहा और आज वो अपने जज्बात और अपने टैलेंट के सहारे सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। और उसी पर उन्होंने कंपेयर किया था अभिषेक बच्चन से, जहां उन्होंने तय किया था कि मैं सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से ही शुरू करूंगा। तो आप कंपेयर कर लीजिए शाहरुख खान को प्रशांत किशोर जी से और आप उनको देखिए, उन्होंने जो भी काम अपने हाथ में लिया उसको पूरे जज्बात के साथ उसको पूरा किया और कई जगहों पर उन्होंने सफलता दर्ज की। तो एक बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में जाकर दूसरे राज्य के सरकार को बनाता है, देश की सरकार को बनाता है, ये गर्व की बात है ना। और वही बच्चा अगर बिहार की बदहाली को दूर करने का प्रयास कर रहा है तो समर्थन अपने आप ना आएगा जी। टिकट मिलने के बाद नामांकन करने जा रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया में हम लोग हैं, उसका कई एक स्टेप्स है। जैसे ही हम लोग निर्णय पे आएंगे, हमारी टीम आज बैठेगी, हम लोग उनके साथ बात विचार करेंगे और आप सबों को सूचना देंगे आप ही के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि हमारा नामांकन की तिथि और समय क्या रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, टिकट मिलने के बाद डॉक्टर ए.के. दास मरीज को देखेंगे या शहर की जनता को देखेंगे जी? टिकट मिलने के बाद डॉक्टर ए.के. दास मरीज को देखेंगे या शहर की जनता को देखेंगे? मरीज तो पूरी मुजफ्फरपुर की जनता ही है। इस दुर्दशा में जो जी रहा है मुजफ्फरपुर में वो तो मरीज ही ना है जी। आज नहीं है कल हो जाएगा। तो आप समझिए ना, आप समझिए कि मरीज तो आज नहीं तो कल मरीज तो होना ही है सबको। इसलिए अच्छा है कि जनता पहले ही डॉक्टर को मैदान में उतार दे ताकि उनको मरीज बनने का मौका ना मिले।